आप लोगों को जो भी राशन फ्री में दिया जाता है तो वो कोई केंद्र की सरकार अब फ्री में नहीं, वो अपनी जेब से नहीं, बीजेपी वाले आरएसएस के लोग अपनी जेब से नहीं, बल्कि आप लोग जो देश की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से आप लोगों को फ्री में ये राशन दिया जाता है। तो ये कोई बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है, तो आपने अपना नमक खाया है, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खाया है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है, बल्कि अपना एक एक वोट आप लोगों को इनके अपनी पार्टी को ही देना है। और वैसे भी जो गरीब लोगों की ये जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। खासकर हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। हमारे यूपी के लोगों को मालूम है, लखनऊ के लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है, तो मेरी चारों हुकूमतों में कोई भी हमने हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया था। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि खास तौर से लखनऊ के लोगों की, अवध के क्षेत्र के लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है कि अवध को अलग से स्टेट बनाया जाए। जब केंद्र में हमारी पार्टी पावर में आएगी तो अवध क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ भी आ जाता है।
और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने लखनऊ का सौंदर्यीकरण किया। लखनऊ की जो पहचान है तो वो बदल दी थी। पहले लखनऊ आते हुए लोग सोचते थे कि क्या है लखनऊ में, लेकिन जब यूपी में लोग आते हैं पूरे देश से, दुनिया से, तो सबसे पहले वो यही कहते कि हमें लखनऊ जाना है। हमने सड़कें ठीक करवाई, हमने स्मारक स्थल ठीक कराए, हॉस्पिटल बनवाई, नई जेल बनवाई। क्या नई कार्य हमारी सरकार ने की। साथ ही जहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, गरीबों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान